हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग ट्रू मैन की सीरीज में रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक में आज हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। अगर आपने ट्रू मैन की सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। जो मेरी 94 वीडियोस हैं उनके साथ साथ प्लस 7 मैराथन्स के साथ साथ मोर देन इनफ हो जाएगा कि हम काफी सारी बुक्स जो है वो सारी चीजें कवर कर चुके होंगे ट्रू मैन कवर करने के बाद। ठीक है जी। सो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, पोस्ट पॉजिटिविस्ट, तो ये बोल सकते हैं अलग अलग वर्ड। मेजर चीज ये बहुत जो ब्रॉड डिफरेंस है वो क्या होता है वो मैं डिटेल्ड क्लासेस में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इस क्लास में मैं सिर्फ उतना करवाऊंगी जितना कि ट्रू मैन की बुक में मेंशन है। ओके, ताकि जो स्टूडेंट ट्रू मैन की बुक से पढ़ रहे हैं वो एक बार उससे गो थ्रू होके अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लें। सो पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो ये बात करते हैं ओनली फैक्चुअल नॉलेज की, जो कि ऑब्जर्वेशन या सेंसेस के थ्रू हम जिसको मेजर कर सकते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर मान लो सेंसेस के थ्रू हमने एक्सपीरियंस नहीं किया किसी चीज को, हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये उस नॉलेज को नॉलेज मानते ही नहीं है। ओके, तो ये फिलॉसफी जो है वो फैक्चुअल नॉलेज जो कि हमने सेंसेस के थ्रू गेन की है प्लस जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को ट्रस्टवर्दी मानते हैं। ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या स्टडी करता है? रिसर्चर का रोल जो है वो लिमिटेड होता है डाटा कलेक्शन में एंड इंटरप्रिटेशन में एक ऑब्जेक्टिव तरीके से। अगर हम बायस्डनेस ना करें, जो कि ये बोलते हैं कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी पर्सनल बायसनेस उसमें नहीं आनी चाहिए, सो रिसर्चर का रोल एक लिमिटेड हो गया जब डाटा कलेक्शन और उसको इंटरप्रेट करने की बात आएगी। ठीक है। अब पॉजिटिविज्म या जो पॉजिटिविस्ट फिलोसफी है इसमें ऑब्जर्वेबल और क्वांटिफाइबल जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो होती हैं। यानी अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सा अप्रोच होगा पॉजिटिविज्म में, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, सो क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिफाइबल है ये चीजें जिनको आप ऑब्जर्व कर सके, मेजर कर सके। ठीक है। सो इतना तो हमें समझ आया कि क्वांटिफाइबल ऑब्जर्वेशंस की इसमें बात होगी। ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि एक फिलोसफी की तरह पॉजिटिविज्म जो है वो एम्पिरिसिस्ट व्यू की बात करता है, जिसमें वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर लेते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो मेजर की है चीजें, वो जो है इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। सो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो है एटमिस्टिक ऑन्टोलॉजिकल व्यू जो है वर्ल्ड का, उसको क्या लेके चलते हैं कि वो डिस्क्रीट है, ऑब्जर्वेबल एलिमेंट्स उसमें होंगे और वो इवेंट्स होंगे जिनको आप ऑब्जर्व कर सकें, डिटरमाइन कर सकें एक पर्टिकुलर रेगुलर मैनर में। सो इस स्लाइड से हमें सिर्फ सीखने को या याद करने को क्या मिलता है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच को पॉजिटिविज्म सपोर्ट करता है। ठीक है। क्वांटिटेटिव में फिर हम डिडक्टिव की भी बात करेंगे फर्दर जाके। सो ये वर्ड्स याद रखिएगा, पॉजिटिविज्म को क्वांटिटेटिव से कनेक्शन और क्वांटिटेटिव का फिर फर्दर डिडक्शन से, या जो डिडक्टिव अप्रोच की हम बात करते हैं। और अगर क्वांटिटेटिव है तो डाटा जो है वो ऑब्जर्वेबल होगा प्लस आप उसको मतलब बेसिकली मेजर कर सकते हैं आप उसको। 5 मेन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ये पॉजिटिविज्म की बात करते हैं उस टाइम पे क्या क्या है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस इन लॉजिक ऑफ इंक्वायरी अक्रॉस साइंसेस। उसकी यानी कोई डिफरेंस नहीं है लॉजिक में जब हम बात कर रहे हैं साइंसेस के फील्ड की अगर बात करें। सो रिसर्च जो है वो एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट करे चीजों को, ये एम होना चाहिए रिसर्च का कि वो चीजों को एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन या एक्सप्लोर की जब बात करते हैं तो एक्सप्लेन में अगेन हमने क्या बोला था कि क्वांटिटी की बात होगी। ठीक है। एक्सप्लोर में क्वालिटी की बात होगी, जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी बात की थी। तो जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। रिसर्च जो है वो एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, वो भी ह्यूमन सेंसेस के थ्रू, यानी डाटा या क्वांटिटी उसके अंदर हमारे जो स्टैट हमारे पास आएगा वो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें किसके थ्रू, ह्यूमन सेंसेस के थ्रू। सो इंडक्टिव रीजनिंग शुड बी यूज्ड टू डेवलप स्टेटमेंट्स या हाइपोथेसिस। तो इंडक्टिव रीजनिंग, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो यूज करनी चाहिए, लेकिन जब मेथड्स इन्होंने जो टेबल दे रखी है उसकी बात करेंगे सो डिडक्टिव की बात करते हैं ये। ओके। सो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो क्वालिटेटिव में डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे, ये क्वांटिटेटिव में पॉजिटिविज्म में। तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने अपनी ही 2 लाइंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इंडक्टिव रीजनिंग यूज की जानी चाहिए। ठीक है। बट आगे फर्दर जाके ये डिडक्टिव मेथड को बताते, तो ये चीज थोड़ी सी ठीक कर लीजिएगा यहाँ पे। साइंस इज नॉट द सेम एज द कॉमन सेंस। साइंस अलग होती है कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस या जो बायस्डनेस आ जाती है उसकी वजह से, तो नॉर्मल सी बात है ना, वो चीजें नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए जब भी हम रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कई बार कॉम्प्रीहेंसिव जो वो मिलता है ना, हमें कॉम्प्रीहेंशन मिलता है पैसेज, तो उस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में कोई नॉर्मल
नॉर्मल सी जो कॉमन सेंस वाली बात होती है उसके ऑपोजिट लिखी होती है तो हम मान लेते हैं कि ये तो गलती है, बट हमें आंसर किस बेसिस पे करना होता है, उस कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे करना होता है, तो वो कॉमन सेंस हम वहां लगा लेते हैं। सेम अप्लाइज हियर, ये बोल रहे हैं कि साइंस और कॉमन सेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, सो कॉमन सेंस को आप इसमें यूज मत कीजिए और रिसर्च फाइंडिंग्स में बायस्डनेस आ जाएगी उसकी वजह से। सो कॉमन सेंस यूज नहीं करनी है, साइंस जो है वो वैल्यू फ्री रहेगी और ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेस पे जज किया जाना चाहिए, यानी बेसिकली फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। ओके, पॉजिटिविज्म जो है ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग थियरीज, जो पहले से ऑलरेडी साइंटिफिक थियरीज हैं उनके बेसिस पे फिर हम फर्दर चीजों को लेके चलते हैं। तो साइंस एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करेंगे। ये साइंटिफिक चीजों को भी मतलब साइंटिफिक अप्रोच की ये बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, ये साइंस के ऊपर क्यों रिलाई करते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो डिटरमिनिस्टिक है, मतलब ये आपको कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है ना उसके बारे में बताएगी कि कोई चीज का होने का क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं। सो डिटरमिनिस्टिक का मतलब है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें उसके बारे में बात करती है, हमें बताती है, इसलिए ये साइंस के ऊपर रिलाई करते हैं। साइंस जो है वो मैकेनिस्टिक भी है। मैकेनिस्टिक मतलब कि पर्टिकुलरली जो भी हाइपोथेसिस हमने डेवलप की होगी उसको प्रूव करना या डिसप्रूव करना वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, वो एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो मैकेनिस्टिक है। साइंस यूजेस मेथड्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करेगी जो कि मैकेनिकल वे में अप्लाई किए जाएंगे फिर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन क्या रहेगी इसकी मेथडोलॉजी की, कि ये सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं चीजों को, फिर एनालाइज करते हैं और फिर जाके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाइपोथेसिस जो है वो सही भी थी या हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। साइंस जो है वो एम्पिरिसिज्म के साथ डील करते हैं। एम्पिरिसिज्म में हम सिर्फ बोल सकते हैं कि जो डाटा आप मेजर कर सकें उसकी बात हो रही होती है, तो क्वांटिटेटिव डाटा की स्पेसिफिकली बात हो रही होती है, एम्पिरिसिज्म या एम्पेरिकल वर्ड जहां भी आ जाता है वहां पे। सो पॉजिटिविज्म में ऑन्टोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है और टिपिकल रिसर्च मेथड्स क्या हैं। तो देखिए टिपिकल रिसर्च मेथड में इन्होंने टिपिकली डिडक्टिव बोला है, तो और वहां पे ऊपर क्या लिख रखा था, इंडक्टिव रीजनिंग। सो ये डिडक्टिव वाला जो मेथड है ये इस्तेमाल होता है भाई यहाँ पे, ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार कि डिडक्टिव जो मैंने आपको बताया, देन क्वांटिटेटिव, पॉजिटिविज्म, ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म का हो जाएगा कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव और इंडक्टिव। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन ऑन्टोलॉजी की बात करें तो रियल और एक्सटर्नल होगा, इंडिपेंडेंट होंगी चीजें, वन ट्रू रियलिटी की बात हो रही होगी, यूनिवर्सलिज्म की रियलिटी सिर्फ एक ही है। ओके, देन एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक मेथड जो है वो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फैक्ट्स की बात करेंगे जिसको हम जनरलाइज कर सकें। ओके, कॉज जो कॉजल एक्सप्लेनेशन है या जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसकी बात करेंगे, वो होना चाहिए। वैल्यू फ्री रिसर्च जो है वो देखने को मिलेगी, रिसर्चर अपने आप को डिटैच्ड रखे चीजों से, न्यूट्रल रखे और इंडिपेंडेंट रखे ताकि वो बायस्डनेस जो है वो यहाँ पे ना आ पाए, वो कॉमन सेंस यहाँ पे इंक्लूड ना हो पाए। टिपिकल मेथड्स में डिडक्टिव जाएगा, हाईली स्ट्रक्चर्ड होंगी चीजें, सैंपल्स थोड़े से बड़े लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे। देन मेजरमेंट टिपिकल क्वांटिटेटिव मेथड रहेगा यहाँ पे, बट एक रेंज ऑफ डाटा रहेगा जिसको हम एनालाइज कर पाएंगे, तो क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस इसमें रहेगा। ठीक है, देन इन्होंने पॉजिटिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में जो है वो रामनाथन ने जो वो दिए थे डिफरेंस, उसकी ये बात करते हैं। वो इन्होंने यहाँ पे रामनाथन को कोट करके यहाँ पे लिख रखा है कि ऑब्जर्वर कैसा होगा। सो पॉजिटिविज्म में ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ह्यूमन इंटरेस्ट जो है वो इररेलेवेंट होना चाहिए, ताकि ह्यूमन इंटरेस्ट की वजह से, अगर ह्यूमन इंटरेस्ट आ गया तो कॉमन सेंस वाली चीज आ गई ना, तो आप बायसनेस वहां पे आ सकती है आपकी वजह से। एक्सप्लेनेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे हम एक्सपेरिमेंटल में करके देखते हैं। अगर इससे ऑपोजिट की बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में, तो ऑब्जर्वर जो है वो पार्ट रहेगा, जो क्योंकि जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका डेफिनेटली पार्ट रहेगा। ठीक है, मेन ड्राइवर्स जो है साइंस के वो ह्यूमन इंटरेस्ट ही है, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं, ऐसा इनका कहना है। एम टू इंक्रीज जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, ये जो है रिच डाटा को गैदर करते हैं, विच आइडियाज आर इंड्यूस्ड, जबकि ये डिडक्शन की बात करते हैं। ओके, ये इंडक्शन की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड सो दैट दे कैन बी मेजर्ड, तो उसको मेजर करना, क्वांटिटेटिव मतलब जो बेसिक चीजें बताई ना, क्वांटिटेटिव, पॉजिटिविज्म, डिडक्शन, इनके अराउंड रिवॉल्व करती हुई चीजें आपको नजर आएंगी। ऑल्दो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा
देखा है एग्जाम में, अगर आपने देखा हो तो बताइएगा। मेजर क्वेश्चन आएगा तो पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म फिलोसफी से रिलेटेड आएगा, जो कि इन्होंने बहुत सारे डिफरेंस दे रखे हैं बुक में। मुझे एक छोटी सी कमी ये लगी कि इनको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंस देना चाहिए था ना, जो मेजर सिलेबस में है वो पोर्शन इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। पॉजिटिविज्म से रिलेटेड यहां तक बातें हो गई। इसके बाद और इन्होंने पॉजिटिविज्म और फिनोमिनोलॉजी पैराडिग्म में भी डिफरेंस दे रखा है। ओके, फिनोमिनोलॉजी पैराडिग्म फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है एक आधी बार, अदरवाइज हमें सिलेबस में पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट फिलोसफी की बात की गई है। सो उन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो इन्होंने यहाँ पे बना के नहीं दिया। जैसे पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म की बात करेंगे तो सैंपल्स लार्ज होंगे, फिनोमिनोलॉजी की बात करेंगे तो स्मॉल होंगे। बेसिक नोशंस देखें, ये वर्ल्ड को एक एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव की तरह जो है वो जैसे रियलिज्म में होता है ना, वैसे परसीव कर रहे हैं। फिनोमिनोलॉजी में ऑब्जर्वर की इंडिपेंडेंस होगी। वैल्यू फ्री अप्रोच जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वर जो है वो उसका पार्ट माना जाएगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर को हम पार्ट नहीं मानते, हमें पता है कि बायसनेस आ जाएगी। रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, सिंपल सी है कि डाटा जो है उसको फैक्ट्स को ऊपर उनको कलेक्ट करे, उनके ऊपर फोकस करे और उसी के बेसिस पे हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट हुई है और उसको टेस्ट किए। ठीक है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो पॉजिटिविज्म में है कि अपना कुछ नहीं इंक्लूड करना, लेकिन यहाँ पे मेजर फोकस रहेगा मीनिंग्स के ऊपर, इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ओके, इंडक्शन के ऊपर। डाटा इंडक्शन यूज होगा, यहाँ पे डिडक्शन होगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो ऑब्वियसली पॉजिटिविज्म से अगेंस्ट ही, ऑपोजिट ही होंगी। तो इन्होंने पोस्ट पॉजिटिविज्म की जब बात की ना, तो वो सिर्फ पैराग्राफ में दे दिया, इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस जो है वो बताया नहीं। वो एक छोटी सी कमी मुझे लगी इस पोर्शन में, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। शॉर्ट कमिंग्स की बात करें पॉजिटिविज्म की, एक तो ये एक्सपीरियंसेस पे रिलाई करते हैं कि एक्सपीरियंस या ह्यूमन जो एक्सपीरियंस या सेंसेस के थ्रू जो हमें मिल रहे हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वही एक वैलिड सोर्स है नॉलेज। ये सबसे बड़, क्योंकि और भी सोर्सेज हो सकते हैं नॉलेज के, बिकॉज जैसे कोई कारण है, टाइम है, स्पेस है, ये एक्सपीरियंसेस पे थोड़ी ना डिपेंड करेंगे। सेकेंडली, पॉजिटिविज्म अज्यूम करके चलता है कि जितने भी टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं कैन बी परसीव्ड एज अ सर्टेन वेरिएशन ऑफ एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल। सो वो उस वेरिएशन की बात करता है पॉजिटिविज्म, बल्कि ऐसा जरूरी नहीं है। थर्डली बात करेंगे तो अडॉप्शन ऑफ पॉजिटिविज्म इज इन बिजनेस स्टडीज एंड अदर स्टडीज कैन बी क्रिटिसाइज्ड फॉर रिलायंस ऑन स्टेटस क्वो। दूसरी वर्ड्स में बात करें तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात करता है, इन डेप्थ स्टडीज की बात नहीं करता। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस वाया सेंस ऑर्गन्स, उसकी बात करता है। देन ये परसीव करके चलता है कि जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो इंडिविजुअल या रिलेशनशिप इंडिविजुअल के साथ हो रहा है, उनकी वजह से हो रहे हैं। तीसरा, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की बात करता है, ना कि इन डेप्थ स्टडीज की। सो ये कुछ एक शॉर्ट कमिंग्स हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की अगर बात करेंगे तो ये नई नॉलेज के बारे में बात करते हैं। मतलब वहां पे सिर्फ साइंस को या एक्सपीरियंस बोल रहे थे ना, यहाँ पे मिक्सअप चल रही है चीजें। ये बोल रहे हैं कि ब्रॉड होती हैं चीजें, स्पेशलाइज्ड नहीं होती, बहुत ब्रॉड होती है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि रिसर्च के लिए क्वालिफाई करती होंगी, जरूरी नहीं जिनको हम मेजर कर सके उन्हीं पे रिसर्च हो सके। ओके, थियरी और प्रैक्टिस को हम अलग अलग नहीं रख सकते, हम थियरी और प्रैक्टिकल को मिक्स रखेंगे, इसलिए हम इनको सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर चीजें करें ऐसा नहीं हो सकता। हम फैक्ट और जो है वो जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है उसको अलग अलग नहीं रख सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसको इग्नोर करना कि हम सिर्फ फैक्ट, जस्ट द फैक्ट्स के ऊपर बात करें। ओके, रिसर्चर का जो मोटिवेशन है या कमिटमेंट है वो बहुत जरूरी होता है, क्रूशियल होता है। तो अगर रिसर्चर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो चीजें नहीं होंगी, जो कि ऑब्वियसली बायसनेस आएगी कंपैरेटिवली, बट उसको बिल्कुल ही हटा देना, फिर रिसर्चर शायद मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक भी ना रहे। आइडिया दैट रिसर्च इज कंसर्न्ड ओनली विद करेक्ट टेक्निक्स फॉर कलेक्शन एंड कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन इज नाउ इनएडिक्वेट, कि रिसर्च का आइडिया सिर्फ जो है वो करेक्ट टेक्निक्स या जो होता है ना एक सिस्टमैटिक वे में ही चीजें चलें, ऐसा नहीं होता। ये उसके ऑपोजिट बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ओवरऑल अगर बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में ये लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होगा, डाटा कलेक्शन होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम करेंगे, देन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक टेस्ट हम करेंगे। जब स्टैट की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट और एक इन्फरेंशियल स्टैट। जो मैंने साइकोलॉजी और एजुकेशन में जो स्टैट की जरूरत पड़ती है उसकी प्लेलिस्ट अलग बना के बहुत डीप में जाएंगी चीजें। फर्दर डिसाइड करते हैं हम रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और इंटरप्रेट करने के बाद हम उसकी स्टडी को लिखते हैं। ओके, सो ये इसका क्या रहेगा, फ्लो चार्ट इन्होंने बता रखा है। अगेन मैं यही बोलूंगी कि एक जो मेजर चीज इन्होंने नहीं बता रखी वो यहाँ पे एक टेबल होनी चाहिए थी,
पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के डिफरेंस को लेके। बाकी सब ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।